रब इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। This is me Abdul Bari standing in front of you to give you a lecture on a topic of biology chapter number 4 that is about the cell। अब से होगा केमिस्ट्री और बायोलॉजी स्टार्ट और फिजिक्स हो गई हमारी कंप्लीट एंड हो गई। अब फोकस जो होगा वो सारा केमिस्ट्री और बायोलॉजी के ऊपर आसानी होगी क्योंकि अब होंगे सिर्फ दो सब्जेक्ट साइंस के, दो वो होंगे केमिस्ट्री और बायोलॉजी। फिजिक्स को कंप्लीट इसलिए किया क्योंकि उसके चैप्टर एंड होने वाले थे, तो इसकी वजह से पहले केमिस्ट्री के फिजिक्स के ऊपर जोर दिया, फिर जाके अल्लाह भला करे आपका केमिस्ट्री और बायोलॉजी बची। अब आज का जो टॉपिक है वो है अबाउट द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। डिफरेंस आता है पेपर्स में अबाउट द एनिमल सेल एंड द प्लांट सेल। तो एनिमल सेल किस तरह से मुख्तलिफ है प्लांट सेल से, वो पढ़ेंगे हम लोग इसके आज टॉपिक में। तो ये पढ़ाने से पहले आप एक चीज समझ लें, वो है अबाउट द प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। देखिए ये जो प्रोकैरियोटिक है ये प्रो वर्ड से निकला है, इसका मतलब है बिफोर। कैरियोटिक मतलब कैर्नल या फिर न्यूक्लियस। तो प्रोकैरियोटिक मतलब प्रो मीन्स बिफोर, कैर्नल मीन्स कैरियोटिक मीन्स कैर्नल या न्यूक्लियस। तो इसका जो मीनिंग बन रही है वो बन रही है बिफोर न्यूक्लियस। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जैसे मतलब जिसके पास जो न्यूक्लियस हो वो पहले हुआ करता हो लेकिन अब नहीं है इसके अंदर न्यूक्लियस, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। अब है यूकैरियोटिक। यू मीन्स वेल, कैरियोटिक मीन्स न्यूक्लियस या कैर्नल, वेल न्यूक्लियस मतलब ऐसे न्यूक्लियस, ऐसे मतलब ऑर्गेनिज्म के पास न्यूक्लियस हो। प्रोकैरियोटिक मतलब पहले हुआ करता होगा लेकिन अब नहीं है, तो ऐसे ऑर्गेनिज्म हम लोग बोलते हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक जिसके पास न्यूक्लियस अभी हो। तो एनिमल सेल, एनिमल सेल के अंदर कौन कौन सी चीजें होंगी जो कि डिफरेंट होगी एज अ प्लांट सेल, वो पढ़ेंगे। तो पहली चीज देखिए, इसके अंदर बुक्स में ज्यादा पॉइंट्स लिखी हैं, मतलब आप 5 या 4 लिख दें लेकिन आपको वेल डिफाइन करना होगा कि क्या चीज प्रेजेंट है क्या चीज नहीं है। तो पहली चीज है प्लास्टिड। प्लास्टिड वो होते हैं सब्सटेंस जैसे जो कि कलर्स दें। एनिमल्स को कोई कलर देगा? नहीं देगा। प्लांट्स के पास होते हैं कलर, ग्रीन होते हैं, पिंक, येलो, ऐसे ऐसे कलर्स होते हैं, तो वो प्लास्टिड देते हैं। एक है क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोफिल प्रोवाइड करता है, ग्रीन कलर पिगमेंट देगा। दूसरा है क्रोमोप्लास्ट जो कि कलरफुल पिगमेंट देगा, जैसे ग्रीन और ग्रीन बोलो सॉरी पिंक, येलो, ऐसे ऐसे कलर देगा। ल्यूकोप्लास्ट है कलरलेस पिगमेंट। अब आपको ये पता होगा, मतलब आप ये सोच रहे होंगे कि ल्यूकोप्लास्ट तो हमारे अंदर प्रेजेंट होना चाहिए क्योंकि हमारे अंदर कोई कलर नहीं होता तो ल्यूकोप्लास्ट तो होगा। ल्यूकोप्लास्ट में हमारे अंदर नहीं होता। एनिमल सेल के अंदर कोई भी प्लास्टिड नहीं होगा, प्लांट सेल के अंदर होंगे प्लास्टिड, जैसे क्लोरोप्लास्ट है, ल्यूकोप्लास्ट है, क्रोमोप्लास्ट है। तो फर्स्ट पॉइंट इसकी बन रही है animal cell do not contain plastid। ये पहली पॉइंट हो गई। पहली पॉइंट इसकी लिखते हैं कि प्लांट सेल कंटेन प्लास्टिड। फॉर एग्जाम्पल क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट और है ल्यूकोप्लास्ट। ये हो गई इसकी पहली पॉइंट। दूसरी पॉइंट ये कॉमन है, ये वाली कॉमन नहीं थी, आपको पता तो होगी, लेकिन अब जो पॉइंट है वो कॉमन है कि एनिमल सेल के अंदर कोई भी सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल के अंदर कोई सेल वॉल नहीं होती। एनिमल सेल की कुछ स्ट्रक्चर ऐसे होता है गोल स्पाइरल, ये सेल वॉल इसके अंदर नहीं होती, बाकी प्लांट सेल के अंदर होती है। तो दूसरा पॉइंट इसका बनेगा कि एनिमल सेल डू नॉट कंटेन सेल वॉल। ये हो गया दूसरा पॉइंट।
plant cell contain cell wall. तीसरा पॉइंट अबाउट द न्यूक्लियस। देखें इनके पास न्यूक्लियस होते हैं, दोनों के पास होंगे, लेकिन इसके पास खाली एक होगा, इनके पास फ्यू न्यूक्लियस होंगे, एक से ज्यादा होंगे, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं। तो न्यूक्लियस की तादाद एनिमल के अंदर होती है ज्यादा, मतलब दो होंगे या तीन भी हो सकते हैं, एक भी हो सकता है, लेकिन इसके अंदर कॉमन ही एक होगा। इसके अंदर छोटे छोटे होंगे, इसके पास एक ही होगा लेकिन बड़ा होगा। तो उसकी आपको मैं वो बताऊंगा लोकेशन कहाँ होती है। तो एनिमल सेल के जो अंदर न्यूक्लियस होगा, animal cell contain nucleus which is present at the center of the cytoplasm। ये साइटोप्लाज्म में इसके सेंटर में होंगे न्यूक्लियस, अगर होंगे भी तो फ्यू न्यूक्लियस होंगे। लेकिन एनिमल्स के अंदर एनिमल की स्ट्रक्चर ये हो जाती है, ये हो गई इसकी सेल वॉल। यहां पर सेल वॉल की एज पर एक बड़ा न्यूक्लियस होगा, इसको कहेंगे हम लोग न्यूक्लियस, सेंटर ऑफ साइटोप्लाज्म। ये हो गई इसकी थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट इसकी है कि प्लांट सेल कंटेन वन एंड बिग न्यूक्लियस विच इज प्रेजेंट एट द एज ऑफ द सेल वॉल, या सेल मेम्ब्रेन भी कह सकते हैं। प्लांट सेल contain cell wall contain one big nucleus which is present at the edge of cell wall। फोर्थ एंड लास्ट पॉइंट, जगह नहीं है मैं इधर करके लिख देता हूं। तो इनके पास भी सेल मेम्ब्रेन होगी, एनिमल सेल के पास, और प्लांट सेल के पास भी सेल मेम्ब्रेन होगी। सेल मेम्ब्रेन दोनों के अंदर कॉमन है। एनिमल सेल ऐसी कंटेन सेल मेम्ब्रेन। ये हो गई इसकी फोर्थ पॉइंट। इसकी फोर्थ पॉइंट मैं नीचे लिख देता हूं। प्लांट सेल also contain cell membrane। That's all about the difference between animal cell and the plant cell। अगर क्वेश्चन आए भी मिड में या फिर बोर्ड्स के एग्जाम में तो ये लिख के आ जाएगा। आपको ये बता दूं कि डिफरेंस ऐसे लिखा करें हमेशा, क्योंकि मार्क्स आपको एग्जामिनर ये चेकर जो होगा वो देखेगा आपकी सफाई, पहली बार राइटिंग देखेगा, एक दो पॉइंट पड़ेगा ऊपर से। अगर आपने वही गलत लिखे होंगे तो आपके मार्क्स गए ऐसे समझे। तो थोड़ी सी होशियारी कीजिएगा बोर्ड के पेपर में, ऐसा ना हो कि मिड के मतलब जैसे आप मिड के पेपर देते हैं वैसे आप दे के आ जाए इसके पेपर, तो हो सकता है आपको कुछ नुकसान उठाना पड़े बोर्ड्स के एग्जाम में। तो अगर कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हैं कमेंट्स बॉक्स में, रिप्लाई नहीं आ रहा तो आप पूछें, फर्स्ट ऑफ स्क्रीन पे नंबर से होता है, इट्स अप टू यू। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। दिस इज मी अब्दुल बारी साइनिंग ऑफ।